नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओनली वन लव मैरिज के बारे में कि आपके हथेली में कौन सी ऐसी रेखाएं आपको इंडिकेट करती है कि आपकी किस तरह की मैरिज होगी, मनपसंद मैरिज होगी, लव मैरिज होगी या फिर किस तरह की मैरिज होगी। देखिए, अरेंज मैरिज के अलग चिन्ह होते हैं और लव मैरिज के अलग चिन्ह होते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी लव मैरिज के बारे में। तो देखिए, लव मैरिज जो होती है, प्रेम विवाह जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि खुद से करना है एक तरह से। एक होता है क्या, लव विद अरेंज, ठीक है, कि आपने पसंद किया, आपके घर वाले की रजामंदी से वो शादी हो गई। बट आज मैं सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले लव मैरिज के बारे में बताने से पहले, इवन क्या किसी भी हाथ के प्रेडिक्शन करने से पहले हमें देखना ये होगा कि हम कहाँ पे हाथ देख रहे हैं, किस व्यक्ति का हाथ देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं कि आउट ऑफ इंडिया देख रहे हैं। अब देखिए, लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप जो होते हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप में क्या होते हैं, फॉरेन में ये सब आम बात है, विदेश में ये सब आम बात है, उनका लव मैरिज वगैरह ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। बट इंडिया में ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया में भी कुछ जगह पे तो बहुत ही बड़ी बात है लव मैरिज में रहना, लिव इन रिलेशनशिप में रहना। तो देखिए, आपको आज मैं यही बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हाथ की प्रेडिक्शन करने से पहले आप समय को जरूर देखें। समय, काल और पात्र, ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी को बोल दिया, अरे आपके हाथ में लव मैरिज है, आप ना समाज का विरोध करके शादी करोगे। ये बात आप फॉरेन के आदमी को बोल दिया, ये बात आप किसी विदेश के आदमी को बोल दी, विदेशी को बोल दिया, आउट ऑफ इंडिया के आदमी को बोल दिया, तो उनके लिए तो आम बात है, वो क्या विरोध करेंगे, वो तो ऐसे भी शादी कर सकते हैं लव मैरिज के, कितना भी लिव इन में रह सकते हैं ना। लेकिन आज मैं बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के व्यक्ति की यदि हाथ देख रहे हैं तो लव मैरिज को देखना। देखिए, लव मैरिज जब भी हम देखते हैं किसी भी हथेली में, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या देखते हैं, शुक्र पर्वत देखते हैं। देखिए, व्यक्ति में दो चीज होगी तभी जाके वो व्यक्ति लव मैरिज कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहला व्यक्ति रोमांटिक होगा, दूसरा चीज कि व्यक्ति जो भी होंगे वो विरोध करने की क्षमता होगी, साहस होगी, पराक्रम होगी उस व्यक्ति में। ये दो चीज होगी तभी वो लव मैरिज कर सकते हैं। ओनली लव मैरिज, लव विद अरेंज नहीं, ओनली वन लव मैरिज के बारे में मैं बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा शुक्र पर्वत, ठीक है। शुक्र पर्वत देखने के बाद आपको मंगल का पर्वत भी देखना पड़ेगा, चंद्रमा भी देखना पड़ेगा, और साथ ही विवाह रेखा और लक लाइन देखना पड़ेगा। देखिए, ये 3-4 लाइन आप देखोगे तभी जाके आप प्रेडिक्शन सही कर सकोगे कि व्यक्ति की कौन सी मैरिज होगी। अब देखिए, शुक्र पर्वत से हम लोग क्या देखते हैं, शुक्र पर्वत से हम लोग किसी भी व्यक्ति को, प्रेम को देखते हैं, उसके अंदर कितने रोमांस है, सौंदर्यता के प्रति कितनी ज्यादा रुझान है व्यक्ति को, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति कितनी ज्यादा रुझान है, उनके अंदर प्रेम की भावना कितनी है, ये चीज तो हम लोग देख लेते हैं उनके शुक्र पर्वत से। प्लस आपको हार्ट लाइन भी देखना पड़ेगा कि हार्ट लाइन ही तो हमारा भावना का, प्रेम का, सहानुभूति का, जितना भी इमोशनल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होते हैं, तो वो तो हार्ट लाइन के ही प्रभाव से हम लोग देखेंगे। तो इस चीज को आप देखोगे हार्ट लाइन से। अब चंद्रमा से देखेंगे तो व्यक्ति कल्पनाशील, इमेजिनेशन, जब आप किसी से भी लव करते हो तो इमेजिनेशन सबसे आगे आता है, कल्पना आगे आता है, तभी जाके आगे स्टेप बढ़ती है। तो आपको ये भी देखना होगा कि आपकी चंद्रमा कितनी स्ट्रांग है, तो ये भी आपको देखना है। और साथ ही साथ आपको मंगल देखना पड़ेगा। मंगल इसलिए देखना पड़ेगा, आप में वो साहस है, आप में वो पराक्रम है कि आप जिससे आप लव कर रहे हो उसको आप किस तरह से आप विरोध करके आप उसको लेके जा सकते हो या फिर आप उसके साथ रह सकते हो, यानी कि ओवरऑल बल है आप में वो चीज की नहीं। तो ये चीज आप मंगल से देखोगे। तो इन सभी रेखाओं को, इन सभी पर्वतों के पोजीशन को देख के प्रेडिक्शन करना होता है कि आपकी लव मैरिज। और साथ ही साथ आपको विवाह रेखा भी देखना पड़ता है, क्योंकि विवाह रेखा द्वितीय रेखा जिससे कि हम लोग प्यार को, लव को, रिलेशनशिप को देखते हैं। जैसा कि मैं बता रही हूँ, शुरू से इस वीडियो के स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि आपको शुक्र पर्वत देखना पड़ेगा। तो शुक्र पर्वत आपकी रही ये वाली, ये रही आपकी शुक्र पर्वत। और देखिए चंद्र पर्वत, तो चंद्र पर्वत आपकी ये वाली रही, ये रही आपकी चंद्र पर्वत। उसके बाद आपकी विवाह रेखा जो कि यहाँ पाई जाती है, कृष्णा फिंगर के नीचे पाई जाती है। आपके जो ये बुध की फिंगर है उसके नीचे मरकरी माउंट पे पाई जाती है। ये हो गई मस्तिष्क रेखा, ये हो गई आपकी हार्ट लाइन, ये हो गई आपकी हृदय रेखा, ये हो गई लक लाइन, और ये मस्तिष्क रेखा भी देखना उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जितना कि आप सब रेखा। तो देखिए, ओवरऑल इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि आपकी हथेली को फुल एनालिसिस करना होगा। और एक बात और बोलना चाहती हूँ मैं, आप जब भी किसी हथेली को इस तरह का कोई भी सेंसेटिव बात हो, ये सब सेंसेटिव मैटर है, तो इस तरह का मैटर अगर आप किसी के हथेली को देख रहे हो तो सबसे पहले आप तो लेफ्ट हैंड देखोगे। तो लेफ्ट हैंड हमारा क्या बताता है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में, हमारे दिमाग में जो बातें चल रही होती है या फिर रहती है, तो वो चीज़ आपके लेफ्ट हैंड में दिखती है, यानी कि पास्ट आपकी, और फ्यूचर प्रेजेंट आपको राइट हैंड में दिखती है।
कल्पना, आप कितना ज़्यादा कल्पना कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, इन सभी चीज़ों को आपको लेफ्ट हैंड में दिखेगी। बिकॉज लेफ्ट हैंड आपका सबकॉन्शियस माइंड का होता है। तो कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, बस अंदर ही अंदर लव किए, आप इजहार नहीं कर पाए, उसको बोल नहीं पाए, उसमें उतना हिम्मत नहीं है, उतना उनका मंगल अच्छा नहीं है, उनका साहस नहीं है, तो ये तो सो चुके रह लिए। अगर आपके लेफ्ट हैंड में लव मैरिज का कुछ सीन दिख रहा है बट राइट हैंड में वो सीन नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं बस आप सोच के रह गए और राइट हैंड में आपका नहीं उभरा। वही चीज़ यदि इस हाथ में दिख रही है, वही चीज़ आपकी राइट हैंड में दिख रही है, तो आपने लव किया और उसका अंजाम तक पहुंचाया, यानी कि शादी तक आप पहुंचाए, तो लव को मैरिज तक पहुंचाए। ये हो गई। अब देखिए, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे देखना होगा आपके शुक्र माउंट पे, जो कि ये रही, शुक्र माउंट आपका उभरा हुआ हो, कलर इसका पिंक हो। देखिए, पिंक कलर हथेली में सबसे अच्छा कलर बोला गया है, तो पिंक कलर हो, उभरा हुआ हो और इस पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन हो। इस मैटर में यहाँ पे जाल अच्छी बोली गई है और सब पॉजिटिव साइन हो और इस तरह से जाल हो। यहाँ पे थोड़ा जाल ठीक है, बट ज्यादा हो फिर दिक्कत करता है, बट इतना चलता है, ठीक है। यदि इस पे ये साइन भी हो और प्लस और सारे पॉजिटिव साइन हो, लाइक त्रिभुज हो, फिश हो, इस तरह से कोई पॉजिटिव साइन हो, पहला कंडीशन आपके शुक्र पर्वत पे इस तरह से हो, ये हो गए शुक्र पर्वत पे आपका पॉजिटिव साइन हो। दूसरी चीज आपकी चंद्रमा पर्वत पे आई है, तो चंद्रमा पर्वत भी आपका अच्छा उभार लिए हो, यानी कि आप जब हथेली को इस तरह से देखोगे तो ये भाग थोड़ा सा निकला हुआ होना चाहिए, तो आपका कहीं ना कहीं इस तरह से हो, इस तरह से देखिए, थोड़ी सी निकली हुई उभरी हुई कि पिंक कलर की हो, और प्लस यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन दिख जाए, जो कि मैं पॉजिटिव साइन बहुत सारा बता रखी हूँ, तो आपको देखना वो होगा। तो पॉजिटिव साइन यहाँ पे भी हो, शुक्र पर्वत पे पॉजिटिव साइन हो, चंद्रमा पे पॉजिटिव साइन हो। लव मैरिज का देखिए कंडीशन कैसे बनता है, ये हो गई। और आपका जो ये हृदय रेखा हो, ये हृदय रेखा आपको बिल्कुल गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच से निकलता हो, देखिए, या फिर यहाँ पे जाके खत्म हो बीच में। देखिए, यदि गुरु पर्वत से निकलता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं आदर्शवादी हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, समाज का विरोध नहीं करना, क्योंकि आज भी हमारे समाज में लव मैरिज को अच्छा नहीं बोला गया है हद तक, तो समाज के विरोध, समाज के अगेंस्ट जाके काम करना होता है। तो व्यक्ति को यदि गुरु पर्वत से निकलता है कोई हर्ट लाइन, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आदर्शवादी बना देगा, समाज, मान प्रतिष्ठा, परिवार का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और वहीं यदि आपको ये शनि फिंगर के नीचे से अगर निकले, तो देखिए, शनि फिंगर के नीचे से निकलने का मतलब व्यक्ति सिर्फ फिजिकल सुख चाहता है, फिजिकल चाहता है, इमोशनली अटैचमेंट नहीं होता है व्यक्ति, तो वो मैरिज तक तो पहुंचेगा ही नहीं। देखिए, ये चीज हो गया। और भाग्य रेखा का उद्गम भी आप एक तरह से मून माउंट से हो, जैसे भाग्य रेखा आपको मून माउंट से, तो भाग्य रेखा का मून माउंट से निकलने का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं व्यक्ति इमेजिनेशन पावर उनका बहुत अच्छा हो जाता है, मून बहुत अच्छा है। जब मून अच्छा है तो व्यक्ति इमोशनल हो जाता है, थोड़ा सा इमोशंस की प्रधानता ज्यादा होती है। और तो लव मैरिज करने वाले जितने भी व्यक्ति को आप ऐसे भी देखोगे तो थोड़ा ज्यादा इमोशनल होते हैं वो लोग। तो आपको ये भी देखना होगा कि ये इस तरह से निकला हो, शुक्र पर्वत पॉजिटिव, चंद्रमा पॉजिटिव, हृदय रेखा का उद्गम आपको गुरु पर्वत और शनि लाइन्स के बीच से, और आपका भाग्य रेखा वो भी चंद्र पर्वत से निकली हुई हो, ठीक है, ये कंडीशन बन रही है। और साथ ही साथ आपकी फिंगर को देखना होगा, आपकी फिंगर बिल्कुल कलात्मक हो, नुकीला हो, लाइक इस तरह से एकदम सुंदर सा, देखने पे फिंगर अच्छी लगे, मतलब एक वर्गाकार होता है और एक नुकीला होता है, तो आपकी जो फिंगर होती है ना, ये नुकीली टाइप में, थोड़ी सी चमचाकार टाइप में हो, एक कंडीशन। और कलर आपके पूरे हाथ की पिंक हो, और देखिए आपके हाथ वाटर एलिमेंट का हो, तो देखिए हाथ में एलिमेंट भी होते हैं, तो देखिए पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व। सबसे ज्यादा जो लव मैरिज करने के चांसेस होते हैं तो जल तत्व वाले व्यक्ति में। तो जल तत्व हम लोग कैसे देखेंगे हथेली में, ये पूरे हथेली जब देखोगे तो लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर हो और लंबी प्रतीत हो। फिंगर जो है ना, आपके पाम से आपकी फिंगर थोड़ी लंबी प्रतीत हो, देखने से लग जाती है कि लंबी है थोड़ा, तो व्यक्ति को जल तत्व की हाथ बोलते हैं। उस व्यक्ति का तत्व जो होता है वाटर एलिमेंट का होता है, ठीक है, ये चीज हो गई। और आपका ये भी आपको देखना पड़ेगा, ये आपका जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप हो। देखिए, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप होना व्यक्ति को निडरता का निशानी होता है। व्यक्ति निडर होता है, उसको डर है नहीं होता है किसी तरह का। तो जब व्यक्ति में डर नहीं होगा तभी तो वो व्यक्ति समाज का विरोध करके लव मैरिज करेगा ना। एकदम प्योर लव मैरिज के बारे में मैं बता रही हूँ, जहाँ पे कोई सहमति नहीं हो, व्यक्ति इस तरह का लव मैरिज करता है। तो इन दोनों के बीच में गैप हो, देखिए इतने सारे कंडीशन साथ में बनता हो तो लव मैरिज होती है। अदरवाइज इसमें से मतलब एक दो कंडीशन भी बन रही हो तो उतनी ज्यादा लव मैरिज के चांसेस नहीं होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं विघ्न बाधा आती है। ये हो गई आपकी।
और देखिए जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप हो और चक्र की संख्या फिंगर में ज्यादा हो, जो कि मैं चक्र बता चुकी हूँ। इस तरह से चक्र की संख्या व्यक्ति को ज्यादा हो, ठीक है, और अंगूठा बिल्कुल सीधा हो, तो इस तरह की जिद्दी प्रवृत्ति होगा व्यक्ति तभी लव मैरिज करेगा। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल व्यक्ति होगा, मान लीजिए थोड़ा लचीला होगा, तो व्यक्ति अपने परिवार के इमोशंस में आके वो फैसला बदल सकता है। बट अगर अंगूठा सीधा हो, बिल्कुल झुकाव नहीं हो, तो वो अपना जो फैसला कर लिया सो करेगा ही करेगा। तो देखिए इतने कंडीशन बनते हैं। पहला, आपको शुक्र पर्वत देखना है, वेल डेवलप हो, चंद्रमा वेल डेवलप हो, आपका ये हार्ट लाइन बिल्कुल गुरु और शनि के बीच से निकला हुआ हो, लक लाइन जो है आपका चंद्रमा पर्वत से गई हो, और आपका ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गैप हो, और फिंगर नुकीली हो, जल तत्व की हाथ हो, और चक्र की संख्या ज्यादा हो, तब जाके आपको पूरा का पूरा लव मैरिज 100%, कोई भी प्रिडिक्शन कर सकता है आपका लव मैरिज 100% होना है, कोई नहीं काट सकता है। हाँ, बात ये रही, ये तो हो गई लव मैरिज, बट आपके पार्टनर के हाथ में है कि नहीं है। यदि आपके हाथ में ये सारे कंडीशन बन रहे हैं तो आप लेके भाग जाओगे लड़की को या फिर लड़का को। इस तरह से होता है कि आप अपने रिस्क पे शादी कर लिए। अगर सामने वाला का है तो जितना आप कोऑपरेट जितना करोगे उतना ही आपको सामने वाला कोऑपरेट करे। तो देखिए लव मैरिज के बारे में आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी किन किन कंडीशन में हमारी लव मैरिज होती है। अगले वीडियो में मैं अरेंज मैरिज के बारे में बताऊंगी, प्योरली अरेंज मैरिज कैसे होती है। तो इतने कंडीशन बनते हैं तो लव मैरिज, और कोई कंडीशन बनते हैं तो लव विद अरेंज मैरिज, इन सभी तरह के मैरिज होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।